हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी मशीन। तो देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में ये थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन आपको डायग्राम के साथ ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं कुछ थ्योरी लिखाऊंगी। सिर्फ आप इतना लिख करके जाइएगा और डायग्राम ड्रॉ करिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, देखिए सपोज हमारा एक डीसी मशीन है। तो डीसी मशीन चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उसको ऑपरेशन के लिए हम लोगों को क्या सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को सबसे मेन होता है। तो वो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को पढ़ने वाली है। अब ये फ्लक्स आता कहाँ से है, तो जैसे हमने बात किया था वर्किंग में, फ्लक्स हमारा क्रिएट होता है करंट की वजह से। जैसे ही हमारा करंट फ्लो होता है उस वैसी हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जैसे ही करंट फ्लो हो जाएगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अ मैग्नेटिक फ्लक्स विल सेट अप, और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक फ्लक्स फील्ड क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं मेन फील्ड। तो एक होता है मेन फील्ड और एक होता है हमारा आर्मेचर की वजह से जो आता है। तो देखिए, जब आप लोड को कनेक्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि एक और करंट, लोड करंट फ्लो होगा, और लोड करंट फ्लो होने की वजह से हमारा क्या होगा, उसका खुद का फील्ड क्रिएट होगा जो कि इस मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा। इसी इफेक्ट को जो डिस्टॉर्ट कर रहा है मेन फील्ड को, उसको ही हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड ड्यू टू द आर्मेचर फील्ड इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। तो आइए अब हम एक एक करके पॉइंट लिखते हैं और आपको ये एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम कुछ डायग्राम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी अब नए नए अपडेट्स आप तक लाते रहें। देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स। तो फॉर द ऑपरेशन ऑफ, मैं ये बोल सकती हूँ कि फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनी डीसी मशीन, क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स इज एसेंशियल। क्योंकि फ्लक्स होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तभी तो हमारा ईएमएफ डेवलप होगा और हमारा वर्किंग सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स इज एसेंशियल। अब ये आता कहाँ से है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये बोल सकती हूँ मैं, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अ मैग्नेटिक फ्लक्स विल सेट अप, और मैग्नेटिक फील्ड स्लैश फ्लक्स विल सेट अप विच इज नोन एज, जिसे हम क्या बोल देते हैं, विच इज नोन एज मेन फ्लक्स। इसे हम मेन फ्लक्स बोलेंगे, या फिर आप फील्ड भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको आप अंडरलाइन मार्क कर दीजिए, मेन फ्लक्स को किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अ मैग्नेटिक फील्ड विल सेट अप विच इज नोन एज द मेन फ्लक्स। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हम अपने डीसी मशीन को बिना लोड के चलाएंगे, लोड तो आप लोगों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो उस लोड की वजह से हमारा एक आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैं बोलूँगी ड्यू टू द लोड कनेक्टेड in the circuit क्या क्रिएट होने वाला है, हमारा एक आर्मेचर करंट और लोड करंट फ्लो होने वाला है। द लोड करंट स्लैश आर्मेचर करंट will flow in the machine which will try to, अब ये हमारा क्या हो रहा है, देखिए ये लोड करंट की वजह से ये डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा, which will try to distort the main field।
यानी कि क्या है, कुछ नहीं है, बॉसिंग करने की कोशिश कर रहा है, इसका इफेक्ट सोच रहा है ज़्यादा आ जाए लोड करंट का, और ये मेन फील्ड को ही, जो हमारा मेन फ्लक्स या फील्ड है उसको ही डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा हमारे आर्मेचर करंट का, लोड करंट का, वैसे ही हमारा मेन फ्लक्स कम होते जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आर्मेचर रिएक्शन, which will try to distort the magnetic main flux or main field, and this phenomena is known as armature reaction. आर्मेचर रिएक्शन। तो अंडरलाइन आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ड्यू टू द लोड कनेक्टेड the load current will flow which will try to distort यहाँ पर important है main flux, and this phenomena is known as the armature reaction। यहाँ पर reaction include कर लीजिए। तो ये इसका थ्योरी हो गया। स्टार्टिंग में अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा तो आप इतना लिखिएगा, उसके बाद आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन की बात करूँ तो हमारा दो ही इफेक्ट आ रहा है, एक तो आर्मेचर का इफेक्ट आ रहा है लोड का, सेकंड मेन फील्ड जो आ रहा है, जो एक्चुअल फील्ड हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मेन फ्लक्स। तो हम लोग 2-3 कंडीशन देखेंगे। पहली हमारी कंडीशन क्या होगी, देखिए अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी डीसी मशीन इन एन अनलोडेड कंडीशन, यानी कि कहीं भी लोडिंग नहीं की गई है, कहीं भी लोडिंग हमारी नहीं है। देखिए अनलोडेड कंडीशन यानी कि आर्मेचर करंट इज इक्वल टू 0, कहीं भी आर्मेचर का फेनोमेना नहीं आएगा, आर्मेचर करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, तो मैं ये बोलूँगी कि आर्मेचर करंट 0 है, यानी कि अनलोडेड कंडीशन। अब आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या फैक्टर्स आपके आने वाले हैं और रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अपने कॉपी में जितना भी बड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए ये हमारा हो गया फील्ड पोल्स, ये जो है देखिए ये हमारा है फील्ड पोल्स और बीच वाला होता है हमारा आर्मेचर। तो यही चीज़ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद हम कंडक्टर्स ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। आप अपने अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ ऐसे लेना है, मैं अपने अकॉर्डिंग ली हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रश, देखिए ब्रश हो गया, ये हो गया हमारा आर्मेचर कंडक्टर्स, क्योंकि आर्मेचर में भी तो वाइंडिंग रहती है, उसमें कंडक्टर्स आने वाले हैं आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 और भी बहुत सारे होंगे, सिंप्लिसिटी के लिए इतना शो किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर भी हमारा फील्ड पोल्स होंगे, फील्ड पोल्स में भी हमारे कुछ कंडक्टर्स होंगे, वाइंडिंग कंडक्टर्स मतलब वाइंडिंग किया गया है स्लॉट्स में, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये सब कंडक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फाइंड करना है आप लोगों को। तो देखिए अनलोडेड है, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर्स में कोई भी हमारा डॉट या क्रॉस फेनोमेना नहीं आएगा, क्योंकि ये अनलोडिंग है, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन फील्ड में हमारा क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर हमारा फील्ड प्रेजेंट है, मेन फील्ड आप लिख सकते हैं, मेन फील्ड इज प्रेजेंट। अब अगर मेन फील्ड प्रेजेंट है तो देखिए फ्लक्स लाइन हमारा क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ जाता है, तो मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। देखिए नॉर्थ टू साउथ है, तो आप ड्रॉ करिए। देखिए ऐसे बहुत सारे फ्लक्स लाइन होंगे, सिंगल फ्लक्स लाइन नहीं होता है, बहुत सारे फ्लक्स लाइन, लेकिन आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हम लोगों को डॉट और क्रॉस फेनोमेना निकालना पड़ता है। ऐसे करके बहुत सारे हम लोगों के फ्लक्स लाइन पास होगा। देखिए
ये कंडक्टर को पास करते हुए ही जाएगा। सिमिलरली नीचे भी जाएगा, सिमिलरली नीचे भी जाएगा, तो आप नीचे भी ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा और आपको साफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए ये नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, नॉर्थ टू साउथ। देखिए नॉर्थ से निकला साउथ में एंटर किया, नॉर्थ से निकला साउथ में एंटर किया, तो कुछ ऐसा हम लोगों को फ्लक्स लाइन होगा। ये कब का केस है? जब हमारा पर लोडिंग नहीं है, करंट IA = 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका इफेक्ट आएगा, सिर्फ फील्ड पोल्स पे जो कंडक्टर्स हैं उनका इफेक्ट आएगा। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए फ्लक्स लाइन। देखिए नॉर्थ से जा रहा है, आप लोगों को साउथ से वापस करना है, कुछ इस तरीके का होगा। कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है आपको कि नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाता है और फिर ये वापस इकट्ठा हो जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका। देखिए अब जो है हम लोगों को, देखिए यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देगा। ये बिल्कुल बीचों बीच बनाना है आप लोगों को, इसको बिल्कुल बीचों बीच बनाइए ब्रश लाइन को। यहाँ एक एक्सिस होता है जो इसके बीचों बीच जाएगा, इसको हम बोलते हैं GNA = MNA हो जाएगा। ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ GNA और MNA क्या होता है। अभी के लिए आप नोट कर लीजिए GNA = MNA होगा। ये हमारा हो जाएगा ब्रश, दिस इज ब्रश, दिस इज ब्रश। देखिए राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता था? राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा फ्लक्स लाइन होता था ये, और थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता था हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आउटवर्ड होगा, बोर्ड के आउटवर्ड होगा तो हम डॉट लगाएंगे, और इनवर्ड होगा तो हम क्रॉस लगाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए ये कैसा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन होता है। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करूँगी तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। देखिए, और अंदर की तरफ हमारा जाएगा कंडक्टर, यानी कि यहाँ पर हमारा क्रॉस आएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। यहाँ पर भी देखिए हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसके लिए जब आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पर। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने का मतलब है कि हमारा आउटवर्ड करंट आएगा, यानी कि हम डॉट लगा देंगे। ये डॉट लग गया, तो ये हमारा मेन फील्ड पोल्स है, ये फील्ड पोल्स है जिसमें हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए डॉट और क्रॉस मैंने लिख लिया है, डॉट और क्रॉस मैंने लिख लिया है। इसका इफेक्ट देखिए, सिर्फ इसमें हमारा प्रेजेंट क्या है, सिर्फ मेन फ्लक्स प्रेजेंट है। तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा एमएफ वो सिर्फ फील्ड की वजह से होगा, इसमें आर्मेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, फील्ड फ्लक्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ फील्ड की वजह से होगा, यानी ये न्यूट्रल जोन होता है। अनलोडेड कंडीशन का मतलब होता है न्यूट्रल जोन, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें नहीं होगा आर्मेचर में। तो आप बोलिएगा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ = 0। तो ये हमारा होता है पूरा ऑपरेशन डीसी मशीन इन अनलोडेड जनरेटर। फिर से मैं आपको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए ये हमारा होता है आर्मेचर, बीच वाला पोर्शन, आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं ये वाला। क्योंकि यहाँ पर अनलोडिंग की कंडीशन यानी कि आर्मेचर करंट 0 है, तो यहाँ पर कोई भी हमारा कंडक्टर्स में करंट फ्लो नहीं होने वाला है, डॉट और क्रॉस आपका नहीं आएगा आर्मेचर में। लेकिन आप फील्ड जब देख रहे हैं तो ये हमारे फील्ड पोल्स हैं जिसमें कि मेन फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और देखिए ये कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा ये हमारा फ्लक्स लाइन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंब रूल हमारा क्या कहता है, ये हमारा बताता है फिंगर्स फ्लक्स के डायरेक्शन को बताता है और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। तो यहाँ से अगर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन निकल करके आता है तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्रॉस इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ डॉट इफेक्ट, यानी कि करंट का डायरेक्शन इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड हो जाएगा। और हमारा रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, सिर्फ फील्ड की वजह से होगा। और फील्ड हमारा देखिए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूँगी कि रिजल्टेंट इज ड्यू टू द फील्ड ओनली।
इन दिस कंडीशन रिजल्टेंट इज इन द फील्ड डायरेक्शन ओनली। इतना नोट करिए, डायग्राम बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाइएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप थ्योरी कितना भी लिख देंगे, मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी रिजल्टेंट किसकी वजह से हो रहा है, रिजल्टेंट MR आप बोल दीजिए इज ड्यू टू द फील्ड ओनली, फील्ड फ्लक्स ओनली। और कौन सा फील्ड, मेन फील्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन फील्ड की वजह से होगा हमारा इसमें इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हूँ GNA और MNA, तो हम ये देख लेते हैं कि GNA क्या होता है और MNA क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इसी में नोट करना है GNA, कैपिटल G, कैपिटल N, कैपिटल A, दिस इज स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, देखिए इस एक्सिस को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ये क्या कर रहा है, हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जितना उधर है उतना ही इधर है, यानी कि एक इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर दे रहा है हमारे पोल्स को लेकर के। देखिए ये ब्रश का इधर जितना है राइट हैंड साइड उतना ही है लेफ्ट हैंड साइड भी, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं इसे बोल दूंगी। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। आप डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज द एक्सिस, और हम बोल सकते हैं इट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सप्लेनेशन दे दिया है बिल्कुल, ये हमारे पूरे ही डायग्राम को या फिर हमारे फील्ड पोल्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड MNA, फुल फॉर्म लिखिएगा पहले, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन। इट इज द एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन, इट इज द एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन। और हमारा कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन हमारा जहाँ की रिवर्सल ऑफ करंट टेक प्लेस, हम इसको और बोल सकते हैं इट इज द एक्सिस, इट इज द एक्सिस in which the reversal of current take place, in which the reversal of current takes place, और हम देखेंगे ये हमारा जहाँ पर भी रिवर्सल ऑफ करंट टेक प्लेस होगा उस एक्सिस को हम बोलेंगे ये MNA है। और ब्रश के हिसाब से कुछ लोडिंग की वजह से शिफ्टिंग होती है, जो कि हम देखेंगे लोडेड कंडीशन में ये शिफ्टिंग होती है। तो अभी के लिए आप इतना नोट करिए, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नोट करिए। अब हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ और आर्मेचर करंट प्रेजेंट है और फील्ड करंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा सेकंड कंडीशन। तो आपको एक एक करके डायग्राम नोट करते जाना है। अब देखिए ये डायग्राम मैं मिटा रही हूँ, आपको नया ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल है बिल्कुल। एक बार में आपको लेना है फील्ड करंट को 0, एक बार लेना है आर्मेचर करंट को 0, और थर्ड कंडीशन हमारी होगी कि दोनों को ही कंसिडर करेंगे, यानी कि मेन फील्ड भी होगा और आर्मेचर फील्ड भी होगा। अब सेकंड कंडीशन, विथ आर्मेचर करंट बट नो फील्ड करंट, कोई भी यहाँ पर फील्ड करंट नहीं होगा, फील्ड करंट नहीं होगा, यानी कि IA प्रेजेंट होगा बट विथ IF इज इक्वल टू 0, फील्ड करंट इज इक्वल टू 0। आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ये समझने के लिए आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ बोला जा रहा है। देखिए ये फील्ड पोल हो जाएगा हमारा, फील्ड पोल हो जाएगा। वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे पहले ड्रॉ किए थे।
तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। दिस इज द ब्रश, ये हो गया हमारा ब्रश। देखिए कंडक्टर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो आर्मेचर के लिए कुछ कंडक्टर्स होगा और फील्ड के लिए कुछ कंडक्टर्स होगा। तो आर्मेचर कंडक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि आपको 6-7 ड्रॉ करना है, ये बहुत सारे होते हैं। जस्ट एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है कि यहाँ पर आप पूरे अकोमोडेट नहीं कर सकते इतने छोटे से स्पेसिंग में, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। ये मैंने लगा दिया फील्ड पोल्स पे कंडक्टर्स। अब हमारा कंडीशन ये है कि यहाँ पर फील्ड पोल्स नहीं लेना, फील्ड करंट 0 है, यानी कि यहाँ पर फील्ड में जो करंट आ रहा था इनिशियली, यहाँ पर क्रॉस आ रहा था, यहाँ डॉट आ रहा था, वो अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ना यहाँ पर प्रेजेंट होगा ना यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि फील्ड करंट 0 है। तो नो कंडक्टर्स नो फील्ड, फील्ड नहीं होगा यहाँ पर। प्रेजेंट क्या होगा, हमारा आर्मेचर करंट प्रेजेंट होगा, यानी कि हमारा कुछ इस तरीके का फ्लक्स लाइन होगा। देखिए आपको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करते हुए जाना है, आपको पूरा यहाँ पर फ्लक्स लाइन को क्रिएट करना है। बहुत सारे हमारे फ्लक्स लाइन होंगे, देखिए कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, यानी कि आपको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन में बहुत सारे फ्लक्स लाइन को दिखाना है। मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन करिए, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का करंट फ्लक्स लाइन आएगा। देखिए कुछ इस तरीके का फ्लक्स लाइन आएगा। कुछ इस तरीके का आपका फ्लक्स लाइन आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगेन, आपको जब भी कंडक्टर के अंदर डॉट या क्रॉस निकालना हो तो आपको लगाना पड़ेगा थंब रूल। तो हमारा फ्लक्स लाइन ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स लाइन किस डायरेक्शन में, और थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट का डायरेक्शन, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। अगर हमारा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रहेगा तो मैं इसको डॉट से शो करूंगी, देखिए एकदम डॉट जैसा दिखाई दे रहा है। और अगर ये इनवर्ड होगा तो क्रॉस इफेक्ट आएगा। अब देख लेते हैं, देखिए ये हमारा कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन है, यानी कि कुछ ऐसा है। देखिए ये बिल्कुल मेरा थंब ऐसा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अंदर की तरफ हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा कंडक्टर्स में क्या आ जाएंगे, क्रॉस से आपको शो करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया क्रॉस से शो। अब अगर यहाँ क्रॉस है तो डेफिनेटली इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा, डॉट इफेक्ट। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि कुछ इस तरीके के आप जाएंगे और वापस आएंगे। तो देखेंगे आउटवर्ड ये शो कर रहा है, तो यहाँ आप लगा दीजिए डॉट, लगा दिए डॉट। यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन, मेन फील्ड नहीं होगा, तो हमारा पूरा फ्लक्स का लाइन इस तरीके का ही आएगा, इस पैटर्न में ही ये फॉलो करेगा। तब मैं यहाँ पर देखूंगी हमारा एक रिजल्टेंट जो था, रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, इस तरफ आएगा, यानी कि हमारा ये MA है, आर्मेचर करंट की वजह से रिजल्टेंट आएगा। और ये हमारा GNA MNA है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी रिजल्टेंट MR इज ड्यू टू MA ओनली, यानी कि आर्मेचर करंट और लोड करंट ओनली, आर्मेचर करंट और लोड करंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही आएगा। कोई भी यहाँ पर फील्ड का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से आप ड्रॉ करिएगा। फ्लक्स लाइन देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है और इस तरफ हमारा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्रॉस इफेक्ट यहाँ है, डॉट इफेक्ट यहाँ है, तो आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में कहीं पर भी हमारा ब्रश का शिफ्ट नहीं हुआ है, जैसा का तैसा ही था। GNA हमारा यहाँ पर है, देखिए उस केस में भी यहाँ था MNA और GNA। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे दोनों ही इफेक्ट को कंसिडर करते हुए, यानी कि आपके डायग्राम में फील्ड भी आएगा और आर्मेचर भी आएगा। फिर हम देखेंगे रिजल्टेंट किस तरफ आता है आपका
लोडिंग की कंडीशन में। तो नेक्स्ट आपका डायग्राम हो जाएगा थर्ड विथ आर्मेचर करंट एंड विथ फील्ड करंट यानी लोडिंग कंडीशन। तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ करिए, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डीसी मशीन अंडर लोडेड कंडीशन। थर्ड आपको डालना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन डीसी मशीन अंडर लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन की मैं अब बात कर रही हूँ, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें दोनों ही इफेक्ट आपका दिखने वाला है और ब्रश शिफ्ट भी आपको दिखाई देगा, ब्रश शिफ्ट भी आपको दिखाई देगा। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगी, शेयर कर दूंगी। ड्रॉ करते हैं फिर से हम। देखिए ये हमारा हो गया आर्मेचर, जैसे ड्रॉ किए थे वैसा ही है। ये हमारा हो जाएगा फील्ड पोल्स, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा फील्ड पोल्स, फील्ड पोल्स हो जाएगा। कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए 1 2 3 1 2 3। साउथ तरफ का हो गया, नॉर्थ तरफ का भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। जब आप मेंस के लिए लिख रहे हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन योर डीसी मशीन, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए ब्रश हम लोगों ने बना लिया, ब्रश हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितना आ रहा उतना बना लीजिए, कंपलसरी नहीं है कुछ भी। आर्मेचर कंडक्टर्स हम लोगों ने बना लिया। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा साउथ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, दोनों फेनोमेना यहाँ पर हमारा आ रहा है, यानी कि आर्मेचर में भी करंट होगा और फील्ड पोल में भी, यहाँ पर फील्ड में भी हमारा करंट फ्लो होगा। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए डॉटेड लाइन से आपको शो करना है, डॉटेड लाइन से जब आप शो करेंगे तो देखिए ये नॉर्थ से निकला और साउथ की तरफ जा रहा है। देखिए साउथ की तरफ जा रहा है। देखिए सिमिलरली नीचे भी आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हम लोगों ने ले लिया। इसका डायरेक्शन देखिए ऐसा हो जाएगा, नॉर्थ से गया साउथ की तरफ मूव किया, जैसा हम पहले देख रहे थे। यहाँ पर हमारा नॉर्थ से गया और साउथ में एंटर करके फिर ऐसा चला गया। और फ्लक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। नीचे की डाउनवर्ड में भी ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल सेम रहेगा, पहले डायग्राम की तरह ही है ये। एक्सटेंड कर दीजिए फ्लक्स लाइन को, तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा हमारा, कुछ ऐसा हमारा फ्लक्स लाइन होगा। देखिए डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, हो सकता है ये अच्छे से ना बनाओ, लेकिन आपको प्रॉपर सिमेट्री मेंटेन करनी है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लेकर के आइए, ये डायरेक्शन आपको फॉलो करना है, ये डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। अब आप फिर से देखिए फर्स्ट डायग्राम जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज। ये अंदर भी बहुत सारे हैं ना, देखिए मैं डायग्राम हॉच पॉच ना हो इसलिए मैंने शो नहीं किया, लेकिन ये अंदर भी पूरे फ्लक्स लाइन आएंगी, ये पूरे में ही कट करता है हमारा। क्लॉकवाइज रोटेशन है, थंब रूल लगाएंगे तो आपको यहाँ पर क्रॉस 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 दिखाई देगा, यहाँ पर डॉट 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 दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है क्रॉस 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 और यहाँ डॉट 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 दिखाई देगा। तो इतना आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आर्मेचर कंडक्टर्स में कैसे करंट फ्लो होगा।
ठीक है, अगर इतना आपने ड्रॉ कर लिया तो देखिए यहाँ पर अब जब आप आर्मेचर का फेनोमेना को कंसिडर किए थे, आर्मेचर को कंसिडर आपने किया था, तो यहाँ पर आपका देखिए क्रॉस इफेक्ट आ रहा था और यहाँ पर डॉट इफेक्ट आ रहा था। तो उसको देखिए यहाँ पर अगर मैं शो करूँगी तो बहुत ही डायग्राम थोड़ा सा अजीब दिखने लगेगा, हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट आप शो कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस 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 और डॉट 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 आप शो कर लीजिए। ठीक है, देखिए सही है बिल्कुल। ये देखिए ये हमारा क्या होता था, आर्मेचर के लिए हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर MA, और ये हमारा था फील्ड। पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम की मैं बारे में बात कर रही हूँ। पहला ड्यू टू फील्ड ओनली था, सेकंड ड्यू टू आर्मेचर ओनली था। देखिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा। देखिए जब भी आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो आपको रिजल्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको मैं MR बोलती हूँ, रिजल्टेंट। तो यही हमारा क्या है। अब देखिए पहले में हमारा ड्यू टू फील्ड ओनली आ रहा था, सेकंड में क्या आ रहा था, ड्यू टू आर्मेचर ओनली। थर्ड हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या कहता है कि मेन फील्ड को ये डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि देखिए जो रिजल्टेंट हमारा था अब वो टोटल MF ना होकर के MR हो गया, यानी कि कम हो गया इसका इफेक्ट मेन फील्ड का। और ये हमारा देखिए ये हमारा GNA तो था ही, ये हमारा एक्सिस GNA तो अभी भी है, अभी भी हमारा GNA है, लेकिन हमारा जो ब्रश शिफ्ट का, ये देखिए रिजल्टेंट के हमेशा परपेंडिकुलर में हमारा MNA हो रहा है, होता है MNA। ब्रश शिफ्ट हो जा रहा है आपका, ब्रश शिफ्ट दिखाई देने को देगा। पहले वाले डायग्राम में आप देखे थे MNA और GNA कोइंसाइड हो रहा था, वहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर में आपको MNA ड्रॉ करना पड़ेगा और मैं बोलूँगी कि ये ब्रश शिफ्ट हो जा रहा है, एक्सिस हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, या फिर न्यूट्रल प्लेन हमारा शिफ्ट हो जा रहा है। पहले ऐसा था, अब हमारा कुछ ऐसा आ जा रहा है। और हमारा जनरेटर का रोटेशन होता है कुछ ऐसा क्लॉकवाइज, और ये हमारा होता है मोटर में एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना आपको डायग्राम पूरा ड्रॉ करना है हमारा आर्मेचर रिएक्शन का, जब भी आपको पूछता है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट्स लिखवा दे रही हूँ, लोडेड कंडीशन में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना ड्रॉ करेंगे तो अगर थ्योरी में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है हम लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता है। 20 नंबर में अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया और आपको कुछ नहीं बना न्यूमेरिकल, तो आप क्या करेंगे, छोड़ के तो नहीं आएंगे क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो उस वहाँ पर हम लोगों को क्या होता है, थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप 20 में से 15 मार्क्स तो स्कोर करेंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं आता मतलब 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, 20 में 20 नंबर कहीं नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको देने से। तो कोशिश करिएगा आप लोगों की तैयारी ऐसे हो कि वहाँ पर आपको क्या करेंगे, थ्योरी भी आप उतना ही पढ़ के जाइए इक्वल, और न्यूमेरिकल भी आप पढ़ के जाइए। कई स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका थ्योरी बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छा नहीं होता। तो अगर न्यूमेरिकल आ गया तो फिर मार्क्स कम हो जाएंगे, और कई स्टूडेंट के न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, थ्योरी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल, एक बैलेंस आता है आप लोगों को, उतना न्यूमेरिकल और उतना थ्योरी, दोनों ही इक्वल देखने को मिल सकता है कई बार। आइए इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट है देखिए, रिजल्टेंट MR इज ड्यू टू किसकी वजह से आ रहा है, देखिए ड्यू टू MA एंड MF, यानी कि आर्मेचर एंड फील्ड दोनों की वजह से ही हमारा इफेक्ट आ रहा है। आर्मेचर एंड फील्ड बोथ रिजल्टेंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, देखिए हमारा ब्रश शिफ्ट हो जा रहा है, यानी एक्सिस हमारा शिफ्ट हो जा रहा है। तो मैं बोलूँगी न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट, न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट। जनरेटर के केस में देखिए, जनरेटर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन और उसके डायरेक्शन में ही हमारा शिफ्टिंग हो रही है। तो मैं बोलूँगी न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट और ब्रश शिफ्ट occurs in the direction of rotation, in the direction of
rotation in the generator, direction of rotation, in the direction of rotation in the generator, but brush shift or neutral shift occurs in the opposite direction of rotation, in case of motor, मोटर्स। यानी कि आपको ये चीज़ को अंडरलाइन करना है, न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ जनरेटर। देखिए ये हमारा जनरेटर का रोटेशन है क्लॉकवाइज, और आपका न्यूट्रल प्लेन भी इसी में ही शिफ्ट हो रहा है क्योंकि रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर में लिया जाता है और मोटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको थ्योरी में एक्सप्लेन की हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये चीज़ डायरेक्ट देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको ये पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर के डायरेक्शन रोटेशन में उसी के डायरेक्शन में होता है और मोटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। ये थ्योरी आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट है। रिजल्टेंट बस आपको एक्सप्लेन करना है किसके डायरेक्शन में होगा और किसका इफेक्ट आएगा। आपको देखिए ये चीज़ अगर आपने नोट डाउन कर लिया है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिएगा उसको अच्छे से अपने ओन वर्ड्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लक्स लाइन। फ्लक्स लाइन देखिए इस केस में हमारा पूरा इस तरफ जा रहा था, देखिए तो इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। थ्योरी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, बट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है फ्लक्स लाइंस ड्यूरिंग अनलोडेड कंडीशन, और हमारा सेकंड रहेगा लोडिंग कंडीशन। 2 ही कंडीशन होते हैं, या तो लोडिंग कंडीशन होगी या तो अनलोडेड कंडीशन होगी, तीसरी थोड़ी कोई कंडीशन होती है। फ्लक्स लाइन कैसा होगा हमारा अनलोडेड के कंडीशन में? ये अनलोडेड यानी कि यहाँ पर आर्मेचर का इफेक्ट नहीं आएगा, आर्मेचर करंट का इफेक्ट 0 आएगा। तो रिजल्टेंट जो हमारा आ रहा था, रिजल्टेंट इज ड्यू टू द फ्लक्स लाइन ओनली, मेन फील्ड ओनली। ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर, ये हो जाएगा हमारा फील्ड। देखिए ये हो गया फील्ड, यहाँ पर ड्रॉ करिए, इतना ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे फ्लक्स लाइन हमारा जो था वो कैसे हो रहा था। देखिए नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है। रिजल्टेंट हमारा कहाँ आ रहा था? यहाँ हमारा रिजल्टेंट MR इज इक्वल टू MF आ रहा था। स्मॉल m कैपिटल F लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लक्स लाइन आपका सिर्फ इस डायरेक्शन में ही आ रहा था। टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स देखिए, ठीक है बिल्कुल। और जनरेटर का हमारा रोटेशन ऐसा होता है और मोटर का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रोटेशन लेते हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई देगा LG और TM, यहाँ पर आपको दिखाएगा TM, TG एंड LM। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ मैंने क्या लिखा हुआ है, तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अभी देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ किया है फ्लक्स लाइन। ये हमारा फ्लक्स लाइन है, पूरा फील्ड की तरफ ही जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि नॉर्थ साउथ आपको फ्लक्स लाइन पूरा ऐसे दिखाई देगा, देखिए ऐसा दिखाई देगा फ्लक्स लाइन। ये अनलोडेड कंडीशन है, आर्मेचर करंट का कोई भी इफेक्ट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक टर्म मैं लिखी हूँ यहाँ पर LG, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एज ऑफ जनरेटर। सेकेंड TG ट्रेलिंग एज बोलते हैं, ट्रेलिंग एज ऑफ जनरेटर।
स्मॉल एम मोटर के लिए होता है, तो देखिए इसे ये अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पर मैं एम लगाऊंगी तो मोटर के लिए हो जाएगा, टी एम लगाऊंगी तो मोटर के लिए हो जाएगा। एल जी क्या होता है? लीडिंग एज ऑफ जनरेटर। कहने का मतलब है कि जब हमारा जनरेटर रोटेट करेगा तो पहली बार जो टिप दिखेगा हमारे पोल्स का, उसको हम बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। लीडिंग पोल टिप, तो इसे एज ना लीडिंग पोल टिप कर लीजिए, बेटर रहेगा। लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप बोल सकते हैं, एज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीडिंग पोल टिप और एजिंग ट्रेलिंग पोल टिप कहा जाता है इसे, इस पॉइंट को। ये क्या होता है हमारा, जिस भी डायरेक्शन में, अब अगर हमारा जनरेटर ऐसे रोटेट कर रहा है तो पहला जो दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम है लीडिंग, मतलब पहली बार दिखाई देना, लीड करना, लीडिंग पोल टिप। इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए विच कम्स फर्स्ट, जो पहला दिखाई दे उसे हम बोलते हैं लीडिंग पोल टिप, और विच कम्स लेटर, जो बाद में दिखाई दे उसे मैं बोलूँगी ट्रेलिंग पोल टिप्स। मोटर के केस में देखिए, मोटर के केस में यहाँ से स्टार्ट अगर होता है तो हमारा ये एल एम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा टी एम, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा सेम, यहाँ पर भी हो जाएगा। एक तरफ शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स लाइन ड्यूरिंग अनलोडेड कंडीशन। अनलोडेड कंडीशन, अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो देखिए सेकंड हम केस देख लेते हैं लोडिंग की। लोडिंग की कंडीशन हम देखेंगे। लोडिंग की कंडीशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। लोडिंग की कंडीशन है तो आपको हेडिंग डालना है फ्लक्स लाइन, फ्लक्स लाइंस ड्यूरिंग लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में हमारा क्या होगा, कुछ नहीं है, फिर से आपको आर्मेचर को ड्रॉ करना है। देखिए आप फ्लक्स लाइन ड्रॉ करिए। फ्लक्स लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। फ्लक्स लाइन अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नॉर्थ था, साउथ था। हमारा रिजल्टेंट कहाँ पर आ रहा था, कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था। लोडिंग कंडीशन में हम लोग फील्ड भी लेते हैं एंड आर्मेचर भी लेते हैं, तो अभी हमने देखा था हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पूरा रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा और कुछ बचे खुचे यहाँ पर आएंगे। देखिए ऐसा होगा कुछ, ठीक है, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा पूरा रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मतलब पूरा ऐसा होगा कुछ हमारा। देखिए इसे मैं बोल दूंगी स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ये हो जाएगा हमारा एल जी स्लैश टी एम, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी जी स्लैश एल एम। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है ये, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, फ्लक्स लाइन बहुत पास है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो फ्लक्स लाइन कुछ बचे खुचे जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो इसको मैं बोलती हूँ वीकनिंग इफेक्ट। वीकनिंग इफेक्ट, तो यही हमारा फ्लक्स लाइन होता है ड्यूरिंग दी लोडेड कंडीशन। इसे आपको नोट करना है, फ्लक्स लाइन ड्यूरिंग दी लोडेड कंडीशन। पूरा ही हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है और हमारा ब्रश शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जनरेटर का आपको दिखाना है, प्लस मोटर का भी आपको शो करना है। ये अगर आपने नोट कर लिया तो इसे मैं मिटा रही हूँ। देखिए देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, अब तीन इफेक्ट आते हैं हमारा। जब भी आप आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन आप जब भी पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मशीन में भी अगर आप आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमारा तीन फिनोमेना आपको देखने को हम लोगों को मिलता है। पहला होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, स्मॉल में मैं लिख रही हूँ, शॉर्ट में AR, आर्मेचर रिएक्शन। सेकेंड आपको देखने को मिलेगा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट,
डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। थर्ड आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये तीन ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट एंड मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये तीन इफेक्ट देखिए क्या होता है, ये तीन इफेक्ट देखिए क्या होता है। अगर हमारा F1 क्या है, मेन फील्ड फ्लक्स है, यहाँ पर मैं आपको शो कर दूंगी F1 F2 क्या है, यहाँ नीचे नोट करिएगा क्योंकि इसका आपको नीचे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने क्या लिखा हुआ है। अगर F1 हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स मान रहे हैं, और F2 को हम आर्मेचर फ्लक्स मान रहे हैं, फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर या फिर आर्मेचर फ्लक्स भी बोल दीजिए। तो अगर हमारा F1 और F2 परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लोगों को क्वाड्रेचर में है, F1 और F2 क्वाड्रेचर में है, 90 डिग्री का अगर हमारा फेज शिफ्ट आ रहा है, तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, F1 F2 दोनों ही परपेंडिकुलर में है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, एक दूसरे के क्वाड्रेचर में है। सेकंड अगर F1 और F2 एक दूसरे के क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस में है, यानी F1 इधर है, F2 इसके जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री का अगर फेज शिफ्ट आएगा तो मैं इसे बोलूँगी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का मतलब क्या, देखिए अगर ऑब्वियस सी बात है एक इस डायरेक्शन में दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्लक्स का इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, फ्लक्स का कम होना। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट यानी फ्लक्स रिड्यूसेस, इसे ही बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। एक हमारा थर्ड बच जाता है मैग्नेटाइजेशन, यानी कि अगर ये F1 है, F2 उसी के फेस में होगा, यानी 0 डिग्री का फेस शिफ्ट रहेगा, तो मैं बोलूँगी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए अगर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, F1 भी इस डायरेक्शन में, F2 भी इस डायरेक्शन में, तो हमारा रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है, और अगर एक दूसरे के क्वाड्रेचर में है तो मैं बोलूँगी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन है। तो ये तीन ही इफेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे आप डीसी मशीन पढ़ रहे हो या फिर आप सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर पढ़ रहे हो, उस केस में भी आपको ये तीन इफेक्ट को पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर भी ये सेम होता है इफेक्ट, सिर्फ आपका थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आता है, बाकी आर्मेचर रिएक्शन सेम है। तो देखिए एक एडवांटेज ये हो गया कि अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो सिंक्रोनस मशीन में भी आप पढ़ेंगे, ईजिली बन जाएगा आपसे इफेक्ट। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट और वीकनिंग इफेक्ट में हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। वहाँ पर आपको देखिए एक क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी जब आप जाते हैं तब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वीकनिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट के कंपेयर। मैं बोलूँगी वाई वीकनिंग इफेक्ट इज मोर, why weakening effect is more than strengthening effect। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट क्यों ज़्यादा होता है, जबकि आप देख रहे थे फ्लक्स लाइन तो बहुत ज़्यादा पास था, तो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है हमारा वीकनिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है, जब आप फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स आपका क्या होता है, एमएमएफ हमारा, एमएमएफ जो होता है N इंटू आई हमारा एमएमएफ होता है, और फ्लक्स के बीच में जब आप प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे आप एमएमएफ बढ़ाते हैं या फिर फ्लक्स को बढ़ाते हैं, एक लीनियर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही आप और बढ़ाते जाते हैं तो हमारा
सेचुरेशन आ जाता है और हमारा फ्लक्स जो है लीनियर ना होकर के हल्का सा कम होने लगता है, इस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से कम होते जाता है। इसको मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में प्लॉट करना चाह रही हूँ। देखिए जितना इफेक्ट मैं इधर ले रही हूँ उतना ही इफेक्ट मैं इधर लूँगी। देखिए बिल्कुल उतना ही इफेक्ट लूँगी। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट M है, वहाँ यहाँ पर आप एक्सटेंड करिए, यहाँ पर आप एक्सटेंड करिए। देखिए यहाँ पर जब आप बढ़ेंगे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, तो यानी MA प्लस MF का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, और आप इस तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, MA माइनस MF का देखने को आपको मिलेगा इफेक्ट। यानी कि इधर हो रहा है कम वीकनिंग इफेक्ट और इधर होता है स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। जब आप इधर देखेंगे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, तो ये हमारा होता है स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट और ये हमारा होता है वीकनिंग इफेक्ट। देखिए ये हमारा है वीकनिंग इफेक्ट क्योंकि कम हो रहा है इस तरफ, और ये हमारा होता है स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, जो कि देख पा रहे हैं आप स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट बहुत कम आ रहा है वीकनिंग इफेक्ट के कंपेयर में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये प्लॉटिंग बताना पड़ेगा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट और वीकनिंग इफेक्ट का। इसके बाद हम देखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा और कॉजेस क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इफेक्ट क्या होने वाला है आर्मेचर रिएक्शन का और उसका उपाय क्या है, कैसे हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।